वार्ता हुई जिसमें इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग उन पत्थरों को हटा देंगे, और हटा भी दिया गया। एक विश्वास की बात होती है। जिस तरह के माहौल में राजस्थान हमारे सरकार में आने से पहले था, जहां पे सांप्रदायिक दंगे, इस तरह की पत्थरबाजियां जोधपुर में, भीलवाड़ा में, करौली में, बारां में, उदयपुर में, जयपुर में लगातार सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं जो हुए लगातार। लेकिन 2023 में जब हम आए तो सबसे मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने का था, और इसीलिए हमने आने के साथ ही अब तक जो आंकड़े हैं क्राइम के वो 20% कम किए। जिस तरह का विश्वास कल हुआ वार्ता करने वाले लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का काम कर देंगे। और देखिए, बड़ा काम करने का, बड़ा हादसा, बड़ा उन्माद फैलाने का उनका प्रयास था, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उस पर रोकथाम की। अतिक्रमण ही होता है राममोहन जी। मुझे लगता है इसको सांप्रदायिक तरीकों से लेने से बेहतर तरीका यह है कि जो अतिक्रमण करेगा उस पर कानून का शिकंजा रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। और अगर कोई एक रास्ता, और चौमुख ऐसी जगह है, एक ऐसी शांति प्रिय जगह है, और आप देखेंगे वहां पर तो शेखावटी, पश्चिम राजस्थान के लोग उसको एक मेडिकल हब की तरह यूज करते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग मेडिकल सुविधाओं के लिए आते हैं, और वो रास्ता जो था वहां पे कई बार एम्बुलेंस जो है वो अटक जाती है। 100 फुट की रोड मौके पे 30 फुट रह गई। न्यायालय का आदेश है, मतलब कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए आदेश कुछ वैल्यू नहीं रखता है। नहीं, देखिए कहने में बड़ा अच्छा लगता है, कहने में देखिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अभी जा रहे हैं वो पत्थर हटाने। वो कब से पड़े हुए हैं आपको मालूम है? उस मस्जिद के सामने कब से पत्थर पड़े हुए हैं ये आप भी जानती हैं, ये वरुण पुरोहित भी जानते हैं, बाल मुकुंद जी भी जानते हैं, अमितोष परीख भी जानते हैं। अमितोष परीख, मुझे बताइए कि क्या ये सोचकर कि कोई नाराज हो जाएगा, आप बहुत संवेदनशीलता से जाएंगे कि भाई पत्थर हटा दीजिए, जबकि वो पत्थर किसी मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं है, ना किसी विवादित स्थल का कोई हिस्सा है, इसके बावजूद आप फूंक फूंक पर पैर रखेंगे और फिर बदले में पत्थर भी खाएंगे? ऐसी लचरता से काम चलेगा क्या? राम भाई, सबसे पहले तो मैं बोलूं, मेरे बीच में ना वरुण जी बोले और ना ही ये जो पत्थरबाजियों को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति बोले। सुन ले, सबसे पहली बात तो है, इनसे आप पीस टॉक की उम्मीद करते हो, और पीस टॉक के बाद ये वही करते जो पूरे देश भर में कर रहे हैं। चाहे दुबरी में भी पीस टॉक करी गई थी, गुजरात में भी करी गई थी, जूनागढ़ में भी करी गई थी, सोमनाथ में भी करी गई थी, नासिक में भी करी गई थी, बॉम्बे में भी करी गई थी, संभल में भी करी गई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन जब जब इलीगल स्ट्रक्चर हटाने जाते हैं, उन पर पथराव करती हुई एक्टिविटी हल्द्वानी में आई, सिंगरौली में आई। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताता हूँ। सबसे पहले नीचे वाले कोर्ट का आदेश है, मैं उसका ऑपरेटिव पैरा का एक लाइन पढ़ देता हूँ। वो ये कह रहा है, विवादित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का नाम है जो सार्वजनिक है तथा राज्य सरकार भी निहित है, और ऐसी जमीन के राज्य सरकार को भी हस्तांतरण करने का आदेश नहीं है। इस पे कोई भी अगर व्यक्ति अधिकार जमाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धित होगा। ये नीचे वाले कोर्ट का आदेश। इस आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय हाईकोर्ट में जाता है और अपील लगाता है। अपील में क्या होता है, 2011 के अंदर में हाईकोर्ट 539/2011 में अपील में एक ऑर्डर देता है, स्टेटस को मेंटेन करता है। राम भाई वेरी कैटेगोरिकली करता है। क्या कहता है? मीनवाइल स्टेटस को विद रिगार्ड टू द मॉस्क इन क्वेश्चन shall be remain, however the defendant appellant shall not make any fresh construction and shall not create any law and order problem. That means आप उस स्टेटस कोड का कंप्लायंस करेंगे, और प्रशासन को नीचे वाली कोर्ट ने कहा है कि आप प्रतिबद्धित है और आप जाके कार्रवाई करेंगे, कोई करता है तो। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस इंड्रे का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सारे लीगल स्ट्रक्चर्स को हटा दिया जाए। तो फिर ये क्यों दिक्कत आई? पीस टॉक करी आपने, कोर्ट के कंप्लायंस नहीं करी, कोर्ट के कंप्लायंस के बाद आपने उस पर कब्जा करने का प्रयास करा, और प्रशासन ने जाके आपको हटाने का बात करी तो आपने पथराव कर दिया। तो यहां नहीं हो रहा। ये तो जोगेश्वर मुंबई में भी स्टोन पेल्टिंग करी थी इन्होंने नासिक के अंदर में भी स्ट्रक्चर करी थी, इन्होंने तो पुलिस के घर जला दिए थे गुजरात के अंदर में। तो फिर क्या हो रहा है? सेम पैटर्न फॉलोड है। हम इलीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोर्ट चाहे कुछ भी कहते हैं, पथराव करेगा, उनको बचाएंगे और प्रशासन को कटघरे में कर देंगे। ये मानसिकता इनकी है। नोमानी जी, कि ये कैसी सोच है और ये कब जाएगी? सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, एक तो अवैध स्ट्रक्चर वहां बना, और उस स्ट्रक्चर से भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पत्थर डाले तो आप लोहे के एंगल गाड़ देंगे, और कोई हटाएगा तो फिर पत्थर चलाएंगे, और बाद में कहेंगे कि हम विक्टिम में कोई पकड़ने जाएगा तो। देखिए, हम जो है हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक संदर्भ में नहीं सोचते हैं, संविधान और देश के सामूहिक हित में सोचते हैं। देखिए, अपराधी या जो कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा, जो है, भारत तो ऐसा देश नहीं है जो कि किसी का कोई माँ बाप ना हो। यहाँ जो है शासन है, प्रशासन है, सरकार है, कानून है, सब कुछ है। उसके आधार पे जो है पूरी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और जो लोग भी जो है
किसी भी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल जो है गलत है। इस मामले में बिल्कुल जो है समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, बगैर ये देखे हुए मुंह देखे कि वो किस समुदाय से जो है संबंधित रखता है। मुझे बताइए अब्दुल हमीद नोमानी, किस समुदाय से क्या मतलब, आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं ये खुल के बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि किसने किया, आपको दिख रहा है कि किसने किया? आप पूरी खबर देख के आए, इसकी जरूरत ही नहीं है। जो भी आप उसमें शक्ल मत देखिए। हाँ, जो भी अपराधी है या जो भी फसादी है या जो भी गड़बड़ कर रहा है, कौन फसादी है ये बताइए ना। संविधान को जो है और कानून को हाथ में लेके जो भी गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो चिट्ठी लेके आते हैं ना कि देखिए अत्याचार हुआ, नहीं तो वो हर जगह पकड़े जाएंगे, नहीं, उसके जहां पकड़े जाएंगे वहां अत्याचार हुआ। अरे भाई, उसके कहने से क्या होगा? जब यहाँ संविधान है, कानून है, न्यायालय है और जो है प्रशासन है, सरकार है, तो जो है किसी के जो है दावा करने से केवल जो है थोड़ी है कि उसकी चीज नहीं, वो सिद्ध हो जाएगी। जमीयत वाले मौलाना साहब खड़े होते हैं, नहीं, वो खड़े होंगे ना, है? हर आदमी को खड़ा होने का अधिकार है। अरे तो किसी बात पे तो कहोगे, अब इसको पकड़ लेंगे कल। मेरे साथ राशिद शरीफ है, राशिद शरीफ वो भी है, वो जमीयत अमितो साहब के पास आ रहा हूँ, बालमुकुंद जी के पास भी मुझे जाना है। राशिद शरीफ कोई भी मुद्दा है वो तो न्यायालय का जो गिरफ्तारी की पिक्चर है इसको ड्रॉ किया जाता है कि भाई जुल्म हो रहा है, वो कानून, ये जुल्म हो गया। राशिद भाई थोड़ी काम कर रहे हैं। जी जी, राशिद शरीफ जी बोलिए। जी सर, बिल्कुल 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 सर, ये 4x6 का जो था उसके बाद 400-500 गज तक पहुंच गए लोग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रशासन सो रहा था क्या? प्रशासन क्या कर रहा था? हाँ, सो रहा था। और उनके पास मस्जिद के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, और इसलिए सो रहा था क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना था। बिल्कुल, उनके पास मस्जिदों के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, रैलिंग देखने का उसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, मदरसों को अवैध बताना उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ मस्जिद और मदरसा यही काम करते हैं। अरे मस्जिद और मदरसा नहीं सर, रोड सड़क को डेवलपमेंट नहीं मानते हो क्या राशिद शरीफ भाई? सरकार, अरे सर, हमारे पास भी मेट्रो का डेवलपमेंट चल रहा, फेज सेकंड चल रहा सर। उसके बाद उधर चले जा रहा। कोई इस तरीके से अगर आप कहाँ बैठे? अगर सोच ऐसी है सर। आप कहाँ बैठे हैं सर? हैदराबाद में? बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ। राशिद शरीफ हैदराबाद बैठे? नहीं, मुझे बताइए हैदराबाद में बैठे? हैदराबाद में बैठे, वहां का जो सचिवालय बना, विस्तार हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी 2 मस्जिदें गई, उनके नाम भी आपको पता होंगे, गई कि नहीं गई? सर मैं बता रहा हूं, अभी तो हमारी रोड नहीं, जो वहां का सचिवालय बना है, कौन सी 2 मस्जिद गई? जहां पे भी मंदिर आ रही, जहां पे भी। अरे सर बाहर सुनिए ना, आप सुनिए ना, राम जी पहले सुन लीजिए। यहाँ पे है सो हमारे पास मेट्रो का काम बिल्कुल मेरी बिल्डिंग के सामने से चल रहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मैं खुद चेयरमैन हूँ मेट्रो का। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ मस्जिद, जहाँ मंदिर, जहाँ गुरुद्वारा आ रहा, वहां पे बिल्कुल बाजू से उसको डिस्टर्ब बगैर करते हुए। अरे बिल्कुल बाजू से नहीं भाई, बना हुआ राजमार्ग है, बनी हुई सड़क है, लोअर कोर्ट का ऑर्डर आपके पास है और आप बता रहे हैं कि ये मस्जिद का